नमस्कार, प्रणाम, पहलाग। मेरा नाम है मोनिका रावत और मैं रहती हूँ बेतालघाट क्षेत्र के ढोल गाँव में। आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह से। और गाइस मैं भी जा रही हूँ आज बेतालघाट मार्केट में। साथ ही हम लोगों का नाश्ता वगैरह भी हो गया है। नाश्ता करने के बाद अब मैं भी हो गई हूँ बेतालघाट मार्केट जाने के लिए। वहाँ भी है मेरा छोटा मोटा काम, वो काम करने के लिए, क्योंकि अब हमारा तो सारा काम बेतालघाट मार्केट में ही हुआ। इसलिए कि संभल तो कुछ भी खरीदो वहीं हुआ, दुकान मार्केट सब वहीं ठहरी। तो वहाँ जाने के लिए मैं भी हो गई हूँ रेडी। साथ ही अभी मतलब आज ना मौसम भी अजीब से हो रहा है, धुंध टाइप की हो रही है, कोहरा टाइप का रखा है। तो वहाँ के लिए तो मैं भी हुई रेडी। अभी गाड़ी आती है फिर उसके बाद से हम लोग चलते हैं। साथ ही अम्मा भी आ रही है मेरे साथ गांव की, तो हम दोनों जा रहे हैं बेतालघाट मार्केट। तो वैसे कुछ इस टाइप का मौसम हो रखा है आज, धुंध टाइप की लगी है, कोहरा टाइप का, धूप इतनी तेज़ लगी नहीं है। साथ ही अम्मा भी आ गई है, अभी गाड़ी आ जाएगी फिर उसके बाद से हम लोग भी चलेंगे। गाड़ी भी आ गई है और हम लोग भी बैठ गए हैं। अब चलते हैं बेतालघाट मार्केट में, वहाँ भी काम ही है। तो अभी मतलब सीट वगैरह मिल गई, साथ ही अम्मा भी बैठ गई। अब चलते हैं। हम लोग भी पहुँच गए हैं बेतालघाट मार्केट में। और सबसे पहले हम लोग आ गए थे बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर बैंक में। तो बैंक भी खुल गया है और हम लोग भी चले गए थे बैंक के अंदर। यहाँ से थोड़े बहुत कैश निकालना था, पैसे वगैरह। उसके बाद से हम लोग भी बैंक से आ गए थे करीब 1 घंटे के बाद। यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है तो यहाँ लग गया था हमें 1 घंटा। उसके बाद से हम चले गए थे मामू की दुकान में चाउमीन वगैरह खाने के लिए। तो यहाँ हमने ऑर्डर किया अपने लिए चाउमीन और अम्मा के लिए छोले समोसे। तो हम लोगों ने छोले समोसे चाउमीन वगैरह खाया। उसके बाद से मार्केट में किया अपना काम। मार्केट में भी बहुत काम हो गया था हमारा, जो थोड़ा बहुत छूट भी गया है, लेकिन अभी इतना ही करा। उसके बाद से हम लोग भी आ गए थे, गाड़ी में बैठ गए थे घर के लिए आ गए थे। काम थोड़ा बहुत किया फिर उसके बाद से हम लोग भी आ गए थे घर के लिए। और तो गाइज़ ये है आश्रम पद्धति नाम का स्कूल। यहाँ बॉयज़ हॉस्टल है, तो यहाँ से बाहर के लोग भी आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, जो कि बेतालघाट में ही है। बॉयज़ हॉस्टल है और इसमें मतलब जो SC कास्ट के होते हैं उन्हीं बच्चों का एडमिशन और वही लोग रहते हैं इसमें। तो गाइस हम लोग भी पहुंच गए हैं हल्द्यानी के गांव में। और यहाँ पर ये वाले खेत में इतने प्यारे से गेहूं हो रखे हैं। देखो पूरा खेत गेहूं से भर गया और इसमें छोटे छोटे आम के पेड़, इतना सुंदर नज़ारा हो रहा था। और अब तो गेहूं भी पकने लगे हैं, गेहूं की कटाई स्टार्ट हो गई। मैं भी आ गई थी मार्केट से घर, और घर आकर मैंने चेंज वगैरह किया। उसके बाद से मैं सीधा सो गई, क्योंकि मेरे को वहाँ इतनी थकान लग गई, साथ में इतनी तेज़ धूप और उसके बाद से गर्मी। हाय भाई साहब, पूरी मतलब पसीना पसीने, इतनी थकान हो गई ना, ऐसे हो गई कि कैसे घर जाओ सीधे सो जाती। मैं जैसे ही घर आई मैं सीधे चेंज किया, उसके बाद से मैं सो गई थी। फिर सोकर अभी उठी हुई हूँ और मैं अभी उठी हूँ करीब 3 बजे शाम के। तो चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद से घर का काम करते हैं। लेकिन बाहर अभी भी इतनी तेज़ धूप चली लगी है और गर्मी तो मतलब हमारे तरफ तो तब भी हवा चल रही है, ठंडी हवा आ रही है, हमारे को नहीं लग रहा है। वहाँ तो इतनी तेज़ धूप लग रही थी। एक तो वहाँ कोसी नदी है ना, उसके वहाँ पर वो होता है रेत वगैरह, जितना ठंडा उतना ही गर्म। तो रेत इतना गर्म हो जाता है कि इतनी गर्मी लगती है वहाँ मार्केट में। तो वहाँ से तो अब हम लोग उस टाइम पे 1 बजे करीब पहुँच गए थे घर। घर आकर मैंने चेंज किया, उसके बाद मैं सीधे सो गई थी। और अभी उठ रही हूँ करीब 3 बजे। अब चाय वगैरह बनाती हूँ फिर। और मम्मी भी उठी हुई, मम्मी तो उठी थी शायद से, उठ गई हुई। चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद से फिर करते हैं अपने बाहर का काम। थोड़ी देर मतलब धूप हल्की हो जाएगी उसके बाद से करेंगे बाहर खेती बाड़ी का काम। तो गाइस यहाँ पर मैं भी चाय बना कर ले आ गई हूँ, साथ ही बिस्किट भी, क्योंकि दिन में खाना खाया नहीं था। तो अभी चाय बिस्किट भी खाएंगे हम यहाँ पर। चाय वगैरह पी ली थी, साथ ही अभी धूप भी थोड़ी हल्की हो गई है और हमने करनी है अभी मूली की गुड़ाई। तो मैं भी और मम्मी हम दोनों जाते हैं खेत में मूली की गुड़ाई करने के लिए। और धूप भी अभी हल्की हो रही है, तो अब हम लोग भी चलते हैं मूली के खेत में गुड़ाई करने के लिए। तो गाइस ये देखो करीब 4 बजे का टाइम हो रखा है और धूप वैसे हल्की हल्की हो गई है, बट तेज़ तो लग रही है, लेकिन इतनी नहीं जैसे और टाइम पे हुआ था। अभी हल्की हो गई है धूप। अब हम लोग भी चलते हैं मूली के खेत में गुड़ाई करने के लिए। तो गाइस हम लोग भी आ गए हैं यहाँ पर मूली के खेत में, और यहाँ पर हमने बोई थी मूली। तो आज इसकी करनी है गुड़ाई अभी। तो मैं और मम्मी करेंगे अभी इसकी गुड़ाई। जब मैं गई थी उस टाइम पे इतने छोटे छोटे हुए थे, अभी तो बड़े हो गए हैं। बट इनमें ना बीच में पत्ते ख़राब हो गए, इसके छिद्र छिद्र, इसमें कीड़ा लग रहा है। तो वैसे तो दवाई वगैरह छिड़कते हैं, बट हम लोग तो ऐसे ही इसमें देखेंगे, गुड़ाई वगैरह करके ठीक हो जाएगा वैसे। तो अभी इसकी करनी है गुड़ाई, मैं और मम्मी करेंगे।
यहाँ पर गुड़ाई कर दी है और अब हम लोग भी चलते हैं घर जाकर चाय वगैरह पीते हैं। और अभी मौसम इतना प्यारा सा हो गया, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। गाइस मज़ा आ गया, मधुमक्खी के शहर में मज़ा आ गया गाइस। तो गाइस यहाँ पर कालू दादी निकाल रहे हैं मधुमक्खी के छत्ते से शहद। तो यहाँ पर बना रखा है मधुमक्खी ने छत्ता इतना बड़ा सा। तो कालू दादी इसको अब काट रहे हैं और उसके बाद से रखेंगे इस बर्तन में। फिर कुछ टाइम बाद इसमें से इसे साफ़ करके इससे निकलेगा प्योर शहद, हनी प्योर। आजकल तो इतना महंगा होता है, तो अभी कालू दादी निकाल रहे हैं। इतनी इसकी औषधि कितनी इसमें काम आती है। तो अभी कालू दादी इसको निकाल रहे हैं। पर ये देखो कैसे पीस की तरह निकल रहे हैं। तो गाइज़ अभी हो चुकी है शाम और सामने दिख रहा है प्यारा सा सूरज। इतना अच्छा लग रहा है ना दिखने में। कैमरे में उतना साफ़ नहीं आ रहा होगा क्योंकि धुंध टाइप की लगी है शाम के टाइम, लेकिन रियल में दिखने में इतना प्यारा सा लग रहा था, लाल रंग का। तो सूरज को देखने में ये इतना अच्छा लग रहा। तो गाइज़ शाम भी हो चुकी है, तो अब हम लोग भी करते हैं अपने खाना बनाने की तैयारी। मैं सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ, फिर अब टाइम हो ही गया खाना बनाने का। और मम्मी भी कर रही है गौशाला का काम, गाय बच्चों को पानी वगैरह पिलाना, उनको अंदर बांधना, घास वगैरह देना, गोबर वगैरह निकालना, ये सब काम होता है। तो मम्मी भी कर रही है गौशाला का काम और मैं भी काट रही हूँ यहाँ पर सब्ज़ी। तो मैं भी आज काट रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, जो कि मैं आज बाज़ार से लाई थी। और ये हो रखे हमारे घर के आलू, मतलब जो बड़े बड़े हैं वो अलग कर दिए हैं और ये छोटे छोटे हो रखे हैं। तो अभी पहले इनको छोटे वाले जो है इनको खा लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में ना ये वो हो जाते हैं, मतलब सूख टाइप के जाते हैं, फिर ख़राब हो जाते हैं। तो अभी पहले छोटे वाले ख़त्म कर देंगे। तो अभी लौकी और आलू की सब्ज़ी बन रही है हमारी आज। तो गाइज़ मैंने भी सब्ज़ी वगैरह चढ़ा दी है, उसके बाद से रोटी वगैरह बनाऊंगी। साथ ही ब्लॉग की एंडिंग भी यहीं पर ही कर देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।